आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक प्रेग्नेंट लेडी का स्लीपिंग पोजीशन क्या होना चाहिए, किस पोजीशन में उसे सोना चाहिए। क्या उसे बाएं पोजीशन में सोना चाहिए या दाएं, या पीठ के बाहर सोना चाहिए या पेट के बल सोना चाहिए। इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। और स्लीपिंग पोजीशन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है ये जानना एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए, क्योंकि स्लीपिंग पोजीशन जब आपकी सही होगी तो माँ और बच्चा दोनों ही हेल्दी रहेंगे। तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, मेरा नाम श्वेता है और मैं इस चैनल पे आप सभी के साथ अपनी प्रेगनेंसी को डिस्कस करती हूँ और अपने एक्सपीरियंस को बताती हूँ। तो चलिए गाइज, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तो स्लीपिंग पोजीशन की हम यहाँ पे बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो प्रेगनेंसी में सबसे पहला काम होता है आपको हेल्दी डाइट लेना, उसके बाद अपने डॉक्टर्स के रूटीन को फॉलो करना। अब रही बात घर की घर की, जैसे कि घर में आप नॉर्मल, अगर आपकी प्रेगनेंसी स्मूथ प्रेगनेंसी है जैसे मेरी प्रेगनेंसी थी, तो उस हिसाब से तो आप घर के छोटे बड़े काम कर सकती हैं। आप लोग को पता है हैवी वेट नहीं उठाना है, सब लोग यही बातें बोलते हैं और सब लोग सही भी बोलते हैं। प्रेगनेंसी के टाइम में आप अपनी जो आपकी माँ है या फिर आपकी सासू माँ है, उन सब की बातें आप पूरी तरह से माना करो। जो भी बताती हैं वो बिल्कुल सही अपने अनुभव के आधार पे बताती हैं। मैं भी उन सारी बातों को मानी हूँ और आज के टाइम में बहुत सारी वीडियोज़ के अंदर मैं उनकी कही हुई बातों को भी आप सभी के साथ डिस्कस करती हूँ, जो मुझ पर भी कारगर हुई और आप सभी पे भी बिल्कुल कारगर होगी। तो स्लीपिंग पोजीशन की हम यहाँ पे बात करते हैं। देखिए, अगर आप प्रेगनेंसी के अंदर राइट साइड सोती हैं तो क्या होता है। सबसे पहले तो जब आप प्रेग्नेंट होती हैं तो अगर आप ऐसे खड़ी हो तो ऐसे तो होगे नहीं आप खड़े। ये आपका अगर पेट का हिस्सा है तो आप ऐसे झुक जाते हो, क्योंकि ये जो पीछे की रीढ़ की हड्डी है ना, वो थोड़ी सी बेंड हो जाती है हम सबकी। तो पेट का हिस्सा जो होता है वो बाहर आने के कारण आप खुद को बैलेंस करते हो। तो जिस हिसाब से आपकी रीढ़ की हड्डी थोड़ी सी बेंड हो जाती है, आपका खुद का बॉडी भी हो जाता है, जिस कारण आप अच्छे तरीके से ना तो कोई भी पोजीशन, मैं जहाँ तक अपनी बात बताऊँ, कोई भी पोजीशन आपको पसंद नहीं आएगा। ना ही आप पीठ के भर सो पाते हो, ना ही पेट के बल, तो सोचना भी नहीं सोने के लिए, ना ही लेफ्ट साइड ना ही राइट साइड। फिर भी जो बायोलॉजिकल टर्म है उनके अकॉर्डिंग ये चीज़ें होती है कि हमें लेफ्ट साइड सोना होता है अपनी प्रेगनेंसी में। वो क्यों होता है लेफ्ट साइड? क्योंकि आपका जो हार्ट होता है वो लेफ्ट साइड होता है, और जिससे क्या होता है कि ब्लड का सर्कुलेशन पूरी तरह से बना रहेगा। तो जो बच्चे के लिए जो ब्लड का सर्कुलेशन आना जाना जो भी होता है वो मदर से ही जा रहा है। तो जब भी कोई भी प्रेग्नेंट लेडी अगर वो लेफ़्ट साइड मोस्टली अगर सोएगी तो ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होता है, जिसके कारण क्या होता है कि आप समझ सकते हैं कि आपका जो बच्चा गर्भ में पेट के अंदर है वो पूरी तरीके से हेल्दी रह पाएगा, अच्छे से सांस ले पाएगा, अच्छे से अपनी एक्टिविटी को कर पाएगा, और उसका जो ब्लड का जो फ्लो होता है वो अच्छे से मेंटेन हो पाएगा। इसीलिए सबसे ज़्यादा प्रीफर किया जाता है लेफ़्ट साइड में सोना। और मैं मेरी प्रेगनेंसी में आई थिंक सबसे बेस्ट पोजीशन मेरे को लेफ़्ट साइड लगता था, उस हिसाब से मैं सोती थी। अब आप लोगों को मैं यहाँ पे कुछ तस्वीरें लगाऊंगी जो प्रेगनेंसी में किस तरह से अपने दोनों पैरों के बीच में आपको पिल्लो कैसे लगाना है। अगर आपका पेट हेवी निकल चुका है, 8 या 9 मंथ में है आप, तो आपको अपने पेट के नीचे भी आपको पिल्लो लगाना होता है। वो कैसे लगाना है, उन सब की तस्वीरें मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। आप देखकर अच्छी तरीके से समझ जाएंगे कि आपको किस हिसाब से सोना है। उससे क्या होगा ना कि आप जो होता है कि आपका बॉडी थोड़ा सा बैलेंस होगा और आप रिलैक्स होकर अच्छी नींद लेंगी। और अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप डेली दिन में भी सोया करो, क्योंकि घर का जो काम होता है नॉर्मल सुबह का काम वो आप कर लेते हो, जितना आपको डॉक्टर बताते हैं उतना आप कर लेते हो, एक्सरसाइज वगैरह सब कर लेते हो। दोपहर में थोड़ा देर आप ज़रूर आराम करो। इससे क्या होगा ना कि आप थोड़ा सा ज़्यादा नहीं थकोगे, क्योंकि हेवी वेट हो जाता है, पैरों पे घुटनों पे बहुत ज़्यादा वेट जाता है। मैं मेरा वेट का बात बताऊँ तो मैं नॉर्मल 52-53 केजी की थी। प्रेगनेंसी के टाइम में मेरा वेट 63 केजी हो गया था। ऑलमोस्ट मैं 10 केजी प्लस मेरा वेट गेन हुआ था। 9 मंथ में इतना लास्ट तक चला गया था। तो 10, 12, 15, 18, 20 केजी लोग वेट गेन करते हैं प्रेगनेंसी के अंदर। अगर आपने गेन किया है तो बहुत अच्छी बात है। तो आपका बॉडी थक जाता है, इस हिसाब से ये करें। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है, बहुत सारी लेडीज़ बोलती हैं कि उन्हें राइट साइड भी सोना पसंद है। ठीक है, आपको राइट साइड सोना पसंद है, आप राइट साइड भी सो, लेकिन वो कम देर सोए। जैसे कि आपने 2 घंटा लेफ्ट साइड सोया तो 10 मिनट 15 मिनट आप राइट साइड सोओगे। आपको ज़्यादा राइट साइड नहीं सोना है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आ सकती है, आपकी नसें दब सकती हैं, जिससे क्या होगा कि आप थकान फील करोगे।
अगर आप राइट साइड में ज़्यादा सोओगे तो बच्चे के लिए ठीक है, बच्चे के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है राइट साइड में सोना, लेकिन आप ज़्यादा थकोगे। लेकिन लेफ्ट साइड में सोओगे तो रिलैक्स भी रहोगे और आप कम थकोगे भी। तो गाइज ये एक छोटा सा टॉपिक था जो बहुत ज़रूरी था सारी प्रेग्नेंट लेडी के लिए, इसीलिए मैंने सोचा आप सभी के साथ ज़रूर मैं डिस्कस करूँ। सो अगर आप नहीं जानते हैं एवर्टीन के बारे में तो मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूँ कि एवर्टीन एक लीडिंग ब्रांड है जो वीमेन हेल्थ एंड हाइजीन के ऊपर बहुत सारे प्रोडक्ट बनाता है। एंड मैं पर्सनली भी एवर्टीन के बहुत सारे प्रोडक्ट यूज़ भी करती हूँ और आप सभी के साथ शेयर भी करती हूँ। तो देन गाइज हम सारे वीमेंस के लिए, गर्ल्स के लिए जो एवर्टीन के जो भी प्रोडक्ट होते हैं वो ऑल स्किन टाइप होते हैं, बिल्कुल नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ नेचुरल इंटीमेट वॉश की, जो बहुत सारी लेडीज़ होती हैं जो शेयर नहीं कर पाती हैं कि उनको अपना इंटीमेट एरिया कैसे साफ़ रखना है, कैसे क्लीन रखना है, और रखना भी चाहिए आपको क्लीन, क्योंकि बहुत बार होता है ना कि आप लोगों को खुजली की प्रॉब्लम हो सकती है, वाइट डिस्चार्ज की, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम की लंबी सी लिस्ट है अगर आप अपने इंटीमेट एरिया को क्लीन नहीं करते हो। तो मैं पर्सनली भी क्लीन करती हूँ। देखिए मैं अगेन फिर ऑर्डर करने वाली हूँ, इतना मेरा ख़त्म हो गया है। तो जो इंटीमेट वॉश है ना, नेचुरल इंटीमेट वॉश एवर्टीन का, ये मॉम के लिए अलग पैक अलग आता है, आप टीनेजर में हैं उसके लिए भी अलग आएगा, ऑल स्किन टाइप के लिए मैं यहाँ पे शो कर रही हूँ। तो इन सब की जो लिंक है ना, इस प्रोडक्ट के लिंक, अमेज़ॉन की लिंक, स्नैपडील की लिंक, पेटीएम की लिंक, खुद एवर्टीन ब्रांड की वेबसाइट लिंक, उन सारे लिंक को मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप चाहें तो वहाँ से बाय कर सकती हैं। मेरी तरह आप भी अपने इंटीमेट एरिया को क्लीन रख सकती हैं, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये पूरी तरह से आपका जो पीएच लेवल होगा ना, ये पूरी तरह से आपके पीएच लेवल को मेंटेन करता है।